जब आधी रात को आप अपने घर में चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब कुछ हाथ अपनी जान हथेली पर लेकर अंधेरी सड़कों पर मौत का पीछा कर रहे होते हैं। लोग इन्हें उपद्रवी बताते हैं, समाज इन्हें शक की निगाह से देखता है और सिस्टम इनके खिलाफ मुकदमों की फाइलें तैयार करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये तस्करों की गोलियों का सामना न करें तो क्या हमारी गौ माता सुरक्षित रह पाएगी? आज रियल इंडियन हिस्ट्री की टीम उस संगठन का सच आपके सामने रखेगी जिसे दुनिया बजरंग दल के नाम से जानती है। लेकिन इसका उदय किन हालातों में हुआ और क्यों इसे धर्म की रक्षा का कवच कहा जाता है, ये जानना हर सनातनी के लिए जरूरी है। बात है साल 1984 की, जब पूरे देश में राम जन्मभूमि आंदोलन की लहर उठ रही थी। संतों ने संकल्प लिया कि वे अयोध्या से श्री राम जानकी रथ यात्रा निकालेंगे ताकि जन जन को जगाया जा सके। लेकिन उस समय की सरकार और प्रशासन ने इस यात्रा को सुरक्षा देने से हाथ खड्डे कर दिए। संतों को सीधी धमकी मिल रही थी, असामाजिक तत्व रथ को रोकने की साजिशें रच रहे थे। 1 अक्टूबर 1984 को अयोध्या की पावन धरती पर संतों की एक सभा हुई। वहां संतों ने भरे मन से भारत के युवाओं की तरफ देखा और एक ऐतिहासिक आह्वान किया। उन्होंने कहा, प्रभु राम का रथ रुकना नहीं चाहिए और इसके लिए अब हमें सेना नहीं बल्कि हनुमानों की टोली चाहिए। संतों के उस एक आह्वान पर अयोध्या के कोने कोने से नौजवान निकल पड़े। उसी दिन उसी पल बजरंग दल के संगठन की नींव रखी गई और विनय कटियार को इसका पहला राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया। विनय कटियार के नेतृत्व में इन युवाओं ने कसम खाई कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है, कोई भी विधर्मी इस रथ की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। बजरंग दल की वो शुरुआत सिर्फ एक यात्रा की सुरक्षा तक सीमित नहीं रही। 90 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, तब गांव-गांव और गली-गली में युवाओं को जोत धरने का काम इसी संगठन ने किया। लेकिन इनका असली शौर्य तब दिखा जब कश्मीर में आतंकवाद की काली छाया मंडरा रही थी। साल 1996 में हरकतुल अंसार जैसे खूंखार आतंकी गुटों ने खुली चुनौती दी थी कि वे अमरनाथ यात्रा नहीं होने देंगे। सरकार डरी हुई थी, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर थीं। तब बजरंग दल ने अपनी ताकत दिखाई। देश भर से 50,000 से ज्यादा बजरंग दल के कार्यकर्ता बलिदानी जत्था बनाकर कश्मीर की वादियों में घुस गए। उन्होंने साफ संदेश दिया, या तो बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे या हम वापस नहीं आएंगे। आतंकियों की धमकियां धरी की धरी रह गईं और उन युवाओं के फौलादी इरादों ने अमरनाथ यात्रा को सफलता पूर्वक संपन्न कराया। आज बजरंग दल गौ रक्षा की सबसे अभेद्य दीवार बना हुआ है। ये वो लड़के हैं जिन्हें न कोई तनख्वाह मिलती है, न कोई सरकारी सुविधा। ये अपने घर का तेल जलाकर ट्रकों का पीछा करते हैं, तस्करों की गोलियों का सामना करते हैं और जब रात के अंधेरे में गौ माता की जान बच जाती है तो ये बिना किसी श्रेय के वापस अपने काम पर लग जाते हैं। अक्सर आपने खबरों में सुना होगा कि बजरंग दल पर केस हुआ, उन्हें पकड़ ढा गया, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उस रात उन्होंने कितनी गायों को कटने से बचाया था। पुलिस और कानून की पेचीदगियों में फंसने के बाद